नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी प्राचीन कहानी के उस हिस्से पर गौर करेंगे जिसके बारे में शायद कम ही बात होती है। एक ऐसा अध्याय जो सबको हैरान कर देता है। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि निन्नवे शहर को बचा लिया गया था, है ना? लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? योना और निन्नवे के पश्चाताप की कहानी तो बहुत मशहूर है, पर उस शहर का जो अंजाम हुआ उसमें एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जो हिस्सा हम सबको अच्छे से मालूम है। तो हुआ ये कि भविष्यद्वक्ता योना ने विनाश का संदेश सुनाया और जानते हैं क्या हुआ? राजा से लेकर हर एक इंसान ने पश्चाताप किया। उन्होंने 40 दिन और रात का उपवास रखा और इसका नतीजा परमेश्वर ने अपनी दया दिखाई और पूरे शहर को बचा लिया। वाकई ये एक जबरदस्त पश्चाताप था जिससे उन्हें परमेश्वर का अनुग्रह मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो जो अनुग्रह मिला था वो निन्नवे की कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी जो एक अलग ही मोड़ लेने वाली थी। लगभग 100 से 150 साल गुजर गए। सोचिए, एक पूरी सदी, और इतने समय में शहर के लोगों के जहन से वो यादें धीरे धीरे मिटने लगी कि कैसे उन्हें बचाया गया था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। लालच वापस आ गया, व्यभिचार आम हो गया, लोग परमेश्वर से दूर हो गए। उन्होंने एक बार फिर से पाप से भरा जीवन अपना लिया। मतलब जिस दया ने उन्हें बचाया था उसे वो पूरी तरह से भूल गए और वापस उसी अंधकार में चले गए। और इसी वजह से परमेश्वर ने एक और भविष्यवक्ता को भेजा, लेकिन इस बार संदेश बहुत अलग था। ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ योना की किताब में परमेश्वर को दयालु और करुणा करने वाला बताया गया है जो क्रोध करने में धीमा है। वहीं दूसरी तरफ नहूम की किताब में नजरिया बिल्कुल अलग है। यहाँ कहा गया है कि यहोवा बदला लेने वाला ईश्वर है जो दोषी को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। दया से न्याय तक का ये बदलाव देखने लायक है। नहूम की पुस्तक का ये वचन साफ साफ बताता है, यहोवा क्रोध करने में धीमा और शक्ति में महान है। यहोवा दोषी को निर्दोष नहीं छोड़ेगा। तो भविष्यद्वक्ता नहूम को यही भारी संदेश देने भेजा गया था कि अब न्याय का समय आ गया है। और इस बार कोई पछतावा नहीं हुआ, एक भी नहीं। नतीजा, एक बार बचाए जाने के बावजूद निन्नवे शहर आखिर में पूरी तरह से नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के अनुग्रह को भूल चुके थे। उन्होंने पाप को अपना साथी बना लिया था और फिर कभी पलटकर वापस नहीं आए। तो सवाल उठता है कि जिस शहर को इतनी बड़ी दया मिली थी उसे नष्ट क्यों होने दिया गया? देखिए, असल बात यह है कि उन्होंने अपना पहला सुनहरा मौका गवा दिया और उन्होंने दूसरे मौके की कभी तलाश ही नहीं की। ठीक है, तो ये तो हुई एक पुरानी कहानी, लेकिन इसका आज के समय से क्या लेना देना है? ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, प्रेरित पौलुस ने सिखाया कि ये कहानियां हमारे लिए एक उदाहरण के तौर पर लिखी गई हैं और इस कहानी में निन्नवे को कलीसिया का एक प्रतीक माना जा सकता है। चलिए इस समानता को समझते हैं। निन्नवे के लोग विश्वासियों की तरह हैं। उन्हें परमेश्वर की दया मिली, ठीक वैसे ही जैसे सुसमाचार सुनकर पश्चाताप किया जाता है। फिर उन्होंने अनुग्रह को भुला दिया और पाप में लौट गए, जैसे कुछ विश्वासी परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और उनका शारीरिक विनाश आज के समय में आत्मिक विनाश की चेतावनी है। ये समानताएं दिखाती हैं कि निन्नवे की कहानी आज के विश्वासियों के लिए कितनी बड़ी चेतावनी है। एक जरूरी बात समझने की है, निन्नवे के लोग तो शारीरिक रूप से नष्ट हुए थे, लेकिन आज हमारे लिए चेतावनी आत्मिक विनाश की है। मतलब अनुग्रह से मुंह मोड़ने का नतीजा इस दुनिया में शायद न दिखे, पर इसका असर अगले जीवन पर पड़ता है। दुनिया की सारी दौलत हासिल कर भी ली, लेकिन अगर अनुग्रह को ठुकरा दिया तो सबसे कीमती चीज यानी अनंत जीवन खोने का खतरा है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है। जब तक अनुग्रह का समय है, हमें साहस के साथ यीशु के पास जाना चाहिए और अपने पापों को मान लेना चाहिए। अनुग्रह को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो आखिर में सवाल यही है, ताकि हम निन्नवे के लोगों की तरह नष्ट ना हो, क्या हम अनंत जीवन के वारिस बनेंगे? निन्नवे की कहानी हमें इसी अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिसका जवाब हम सबको खुद ढूंढना है।